हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल जो कि अक्टूबर 2023 का है उसके विषय में, और जानेंगे कि ये अक्टूबर 2023 हमारे जो आप कुंभ लगन राशि के जो मित्र हैं उनका कैसा जाने वाला है ये महीना अक्टूबर 2023 का ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो साथियों, ये पूरी तरीके से लगन राशि पर आधारित कार्यक्रम है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये राशिफल आपको बताना चाहते हैं। और दूसरा, जैसा मैंने अभी नाम लिया था कि आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे कुंभ लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हमको हुआ करती है वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होती है। ग्रह ही सब अच्छा कराते हैं, ग्रह ही सब खराब कराते हैं। हम अपने आप को कह देते हैं कि हमने खराब कर दिया या हमने बहुत अच्छा कर दिया, जबकि हम कुछ नहीं करते। हम तो एक पपेट हैं, कठपुतली हैं, ग्रहों के द्वारा नचाई जाने वाली कठपुतली जैसे। और जिधर को ग्रह हमको नचाते हैं हम उधर को ही नाचते हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि साहब हम ग्रहों को नहीं मानते, देखें भला ग्रह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो सब ग्रहों के द्वारा ही, ग्रह ही आपका संचालन कर रहे हैं। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे गोचर में रहने वाली अक्टूबर 2023 की कैसी स्थिति है। दूसरी बात यह कि आप हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक चार्ट है जो कुंभ लगन राशि के ही जातकों का है। इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और इसमें बताया गया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना कर के बैठा है या युति बनाई हुई है और किस राशि में है, किस भाव में है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इस माह, और कुछ ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा उसमें भी चेंजेज आएगा। तो हम ये सारी चीज़ें आपको बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं और इसके पश्चात जब ये हम आपको इससे अवगत करा देंगे ग्रहों की स्थिति से, फिर हम आपसे बात करेंगे राशिफल की। और जब राशिफल की बात पूरी हो जाएगी आपसे, तो फिर हम आपको अंत में देंगे सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप परेशानियों से बाहर निकलेंगे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, उपाय करने पर आपको उनसे बहुत राहत और शांति मिलेगी। तो आइए साथियों, चर्चा को इसको आगे बढ़ाते हुए ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव के विषय में। अभी सूर्यदेव देखिए आपके चार्ट में जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं बुध ग्रह के साथ, अपने समग्रह के साथ। ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है। लेकिन ये 17 अक्टूबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और राशि का परिवर्तन करते हुए ये यहाँ से निकल करके और ये अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। और जब ये वहाँ पर जाएंगे तो इनका संबंध बनेगा केतु और मंगल के साथ। जी हाँ, मंगल इनके परम मित्र ग्रह हैं और केतु इनके शत्रु ग्रह हैं। और फिर ये माह के अंत तक वहीं इसी स्थिति में बने रहेंगे अपनी नीच राशि में। अब बात बुध की करते हैं। देखिए बुध जो है 1 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे, सप्तम भाव से, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। वहाँ से ये 1 अक्टूबर को निकल करके अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में। और ये इनकी अपनी उच्च राशि भी है और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो इसमें ये रहेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। अब क्योंकि जब ये यहाँ आ जाएंगे अष्टम भाव में अपनी स्वयं की राशि में, तो ये 3 अक्टूबर को पूर्व में अस्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सूर्य यहाँ पर पहले से ही मौजूद होंगे और जब ये यहाँ पर आएंगे तो इनका संबंध बनेगा सूर्य के साथ, जिसके कारण ये 3 अक्टूबर को पूर्व में अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी स्थिति में थोड़ा सा कमजोर स्थिति हो जाएगी बुध की। लेकिन 18 अक्टूबर को ये फिर अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि से अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में। वहाँ पर जब ये जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य, मंगल और केतु के साथ इनका संबंध बनेगा और 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक ये चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रहों का योग एक साथ नवम भाव में तुला राशि में बनेगा। अब इसे 4 ग्रह तो इकट्ठे हो गए, अब इन 4 ग्रहों के किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में आएंगे, भाग्य का भाव है ये, तो इसके ऊपर ये चीज़ विचार करने वाली है, जानने वाली है। ये जानना आवश्यक बन जाता है। लेकिन पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, फिर एक एक करके आपसे बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए मंगल भी जो है वो 3 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कन्या से निकलेंगे राशि का परिवर्तन करते हुए। यानी जहाँ पर 6 नंबर लिखा है
तो ये भी पहले कन्या में ही रहे होंगे, यानी कि रहेंगे, और 3 अक्टूबर को फिर ये यहाँ से निकल करके अपना राशि परिवर्तन करते हुए ये भी तुला राशि में इनका 3 अक्टूबर को प्रवेश हो जाएगा। मार्गी और अस्त अवस्था में, जी हाँ, ये भी इनकी स्थिति भी कमज़ोर है क्योंकि ये भी अस्त हैं, और वो कारण ये है कि सूर्य के साथ इनका संबंध बना हुआ है। जो भी सूर्य के साथ ग्रह जोड़ा होता है अस्त हो जाता है। अब मंगल कहने को मित्र हैं, बहुत अच्छा योग बनता, लेकिन मंगल कमज़ोर हो गए, मंगल की स्थिति पहले ही डामाडोल हो गई। तो यहाँ पर सूर्य के कारण तो मंगल अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं, सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं 17 अक्टूबर से, तो अभी तक की स्थिति तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है ग्रहों की। आगे बात करते हैं केतु की। केतु जो है अब काफ़ी लंबे समय से तुला राशि में है, आपके नवम भाव में, चार्ट में, मित्र के घर में, लेकिन ये इस माह अपना राशि परिवर्तन अब करेंगे। 30 अक्टूबर को ये यहाँ से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए और अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव में, 8th हाउस में। जी हाँ, अब बात राहु की कर लेते हैं। राहु भी जो है काफ़ी समय से अपनी शत्रु राशि मेष में आपकी चार्ट के 3rd हाउस में बने हुए हैं, 3य भाव में, लेकिन पिछले कुछ समय से बृहस्पति भी उनके साथ विराजमान है, जिसके कारण चांडाल दोष का निर्माण हो गया है। और जब भी ये चांडाल दोष बनता है साथियों, चाहे वो जातक की किसी कुंडली के किसी भी घर में बनाए, तो ये उसी घर से रिलेटेड जातक को अशुभ परिणाम देता है और जातक परेशान रहता है। इनके कारण जो अशुभ परिणाम उसके जीवन में मिलते हैं उसको, उनके कारण। अब यहाँ पर भी ये चांडाल दोष है, लेकिन अच्छी बात ये है हमारे सभी जातकों के लिए, चाहे वो मेष से लेकर के मीन तक, सभी के लिए, क्योंकि अब ये राहु भी अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं 30 अक्टूबर को। अब जब ये 30 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि मेष से निकलेंगे, बृहस्पति का साथ छोड़ेंगे, तो पहली बात तो चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, और ये यहाँ से निकल करके अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे बृहस्पति के घर में, यानी कि 2nd हाउस में चले जाएंगे ये आपके चार्ट में। तो ये स्थिति राहु की रहेगी। अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति भी अपनी यूँ तो मित्र के घर में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, मंगल के घर में, और ये उदय अवस्था में भी हैं, लेकिन ये वक्री हैं, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये इनकी स्थिति वक्री है, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, और लेकिन इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी प्रकार ये वक्री स्थिति इनकी बनी रहेगी और ये इसी राशि इसी भाव में भी पूरे महीने बने रहेंगे। यहाँ पर आगे बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह यूँ तो अपनी राशि में विद्यमान है, कुंभ राशि में, लगन भाव में ही, लेकिन ये भी उदय और वक्री स्थिति में है। यहाँ पर ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। हालांकि कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उन पर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि की 7.5 ये ऐसी है कि अब तक ये शनि की 7.5 मानसिक परेशानी तो देती है जीवन में, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे चौंकाने वाले कुछ रिजल्ट्स भी देने के लिए तत्पर है। वो एक अलग बात है कि अभी इनकी स्थिति वक्री है, तो वक्री स्थिति में थोड़ा सा, जैसे कहना चाहिए, ब्रेक लग जाएगा एक तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। और जैसे ही ये अब कुछ महीने के, 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के, 1 महीने के बाद ही लगभग ये जो है मार्गी हो जाएंगे। नवंबर में जाकर के ये मार्गी होंगे, और जैसे ही नवंबर में मार्गी होंगे तो शनि जो है, बेशक चाहे 7.5 क्यों ना हो, एक तरफ आपको मानसिक परेशानियां भी देंगे, आप चिंतित रहेंगे कि क्या होगा, क्या, चीज़ों को सोच करके, देख करके, हालातों को देख करके, लेकिन रिजल्ट उसके बिल्कुल अपोजिट होंगे, यानी कि बहुत चौंकाने वाले, बहुत बेटर रिजल्ट शनि अचानक देंगे आपको। ये स्थिति शनि की है, लेकिन आप शनि की 7.5 के उपाय अवश्य करते रहिए। ये हम आपको पहले बताए देते हैं, वो हम आगे भी बता चुके हैं। शनिवार के दिन मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के आप शनि देव को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें, वहीं बैठ करके शनि चालीसा का या शनि के मंत्रों का जप करें, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें। तो ये चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा शनि के, और शनि के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स की भी आपको प्राप्ति होगी। हो सके तो शनि का एक काले घोड़े की नाल का छल्ला, लोहे का जो नाल होती है घोड़े की, वो भी आप मिडिल फिंगर में अगर पहन लें जब तक शनि की 7.5 है, तो आपको और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो थी शनि की स्थिति। आगे बात करेंगे अंत में शुक्र ग्रह की विषय में। शुक्र ग्रह जो हैं ये आपके चार्ट में 4th हाउस के और नवम भाव के 2 घरों के लॉर्ड होकर के ये भी 1 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 6ठे भाव में से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए, और ये अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जहाँ पर आप उनको इस समय बैठा हुआ देख रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये जब आएंगे सिंह राशि अपनी शत्रु राशि में, 7th हाउस में, सप्तम भाव में, तो ये मार्गी और उदयावस्था में आएंगे। अपनी तो स्थिति इनकी अच्छी है, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि ये शत्रु के घर में होंगे, शत्रु की राशि में होंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति
जिसके विषय में अभी हमने आपको अवगत कराया है बहुत तरीके से, सिस्टमैटिक वे में, क्रमानुसार। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारे जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनको अक्टूबर 2023 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी, अब हम उसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आपको देंगे सिंपल रेमेडीज, उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन को लेकर के। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि प्रोफेशन का जो हेड है, आपका जो लॉर्ड है प्रोफेशन के घर का, वो मंगल, और मंगल की स्थिति हालांकि सूर्य के साथ बैठे हैं, लेकिन जिसके साथ बैठे हैं उनकी अपनी स्थिति भी खराब है और खुद मंगल की भी स्थिति खराब हो गई है अस्त होने के कारण, जैसा मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो साथियों, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, परेशानियों का अननेसेसरीली बैठे बैठाए दिक्कतों का सामना। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक कोई एकदम परेशानी आ जाएगी जिसका आपको पहले से कोई ना तो इल्म होगा, ना पहले से कोई उसका कोई सिर पैर होगा। जो भी परेशानी आएगी वो बिना सिर पैर की आएगी और अचानक आएगी, जिसको देख करके या तो आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं या परेशान हो सकते हैं कि भाई ये अचानक ही अब क्या हो गया, अच्छा खासा काम चल रहा था लेकिन अब ये बीच में ये समस्या खड़ी हो गई। तो इस प्रकार का आपका करियर रहने वाला है, प्रोफेशन रहने वाला है, समस्याएं अधिक होंगी। अब आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमारे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से मानसिक तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि अक्टूबर के महीने में जो भी समस्याएं आएंगी हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित, अब हमको उनका डट करके करना है मुकाबला। और साथ ही दूसरी बात ये भी है कि देखिए, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी प्रभावित होता दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो आपने अपने एनर्जी लेवल को भी थोड़ा, अगर आप कोशिश करेंगे कि भाई मेरा एनर्जी लेवल बना रहे और मेरा जो फोकस है इधर उधर की बातों में ना जा करके सीधा सीधा अपने काम पर रहे। तो अगर आपने अपना ये मोटिव लेकर के आप चले, ये उद्देश्य लेकर के चले कि भाई मैंने परिश्रम पर ध्यान करना है, पूरा देना है, परिश्रम से अपनी चीज़ों को जो भी करूँगा, ठीक है परेशानियाँ आएँ, 1 आए 2 आए 4 आए 10 आए, जितनी आए जैसी आए मैं फेस करूँगा और मैं सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इस प्रकार का मन बना करके चलेंगे, निश्चित रूप से वहाँ पर आपको ग्रहों का थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन हो जाएगा और आप मेहनत भी कर पाएंगे। वो अलग बात है कि समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो आप उन समस्याओं को देख करके या उनका सामना करते हुए परेशान ना हो, घबराएं ना। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के लिए हैं, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। ये आप महीना निकाल दीजिए किसी तरह से। उपाय हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अंत में ज़रूर देंगे। तो थोड़ा सा, और किसी के भी साथ आप वाद विवाद से बहुत दूर रहने की कोशिश करें, किसी के भी साथ। और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखिएगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा, और थोड़ा पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है इस महीने आपके लिए। और देखिए, जहाँ तक विरोधियों का प्रश्न है, विरोधी कभी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, कभी वो खुद आप महसूस करेंगे कि ये काफ़ी कमज़ोर हो गए, लेकिन कभी वो थोड़ा आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, आवश्यक है आपके लिए रहना। तो आप एक ही तरीके से आगे निकल सकते हैं। तो उपाय करें और दूसरा परिश्रम और अपने काम पर फोकस करें, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल गौर ना करें, ध्यान ना दें, और किसी से उलझे ना, वाद विवाद ना करें, किसी के साथ हिटेड आर्गूमेंट ना करें, कोई भी क्यों ना हो। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो वो भी चुपचाप सुन लीजिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है। आगे बात कर लेते हैं पैसों की लेकर के। धन की स्थिति कैसी रहने वाली है और सुख सुविधाएं आपके लिए कैसी रहेंगी। सुख सुविधाएं सामान्य तौर पर आप उनका लाभ ले पाएंगे, बताना चाहेंगे हम आपको इस महीने। और जहां तक धन की स्थिति है, तो धन भी सामान्य से मध्यम तक आपकी स्थिति अच्छी है, धन का आगमन बना रहेगा। धन को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई विशेष प्रॉब्लम या समस्या ऐसी नहीं लगती कि भाई धन की स्थिति आपकी बहुत ख़राब हो गई और अब आप क्या किया जाए। तो ऐसे हालात दूर तक नहीं होंगे, धन का आगमन होता रहेगा, चाहे कभी कम, चाहे कभी मध्यम, चाहे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, लेकिन धन का आगमन बना रहेगा पूरे महीने। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं आपके। तो देखिए, प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रेम संबंधों के लिए तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, और यहाँ तक दे रही है कि भाई शादी का भी योग बन रहा है, शादी का भी योग बनेगा।
और बराबर बनेगा तो यानी कि आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आप अफेयर में हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है और वो ये आ रही है नज़र कि आपका अगर किसी के साथ होता भी है, इस महीने भी होता है, तो ये इंटरकास्ट की संभावना ज़्यादा है बजाय इसके कि आपका अपनी ही कास्ट में हो किसी के साथ। ये इंटरकास्ट की संभावनाएं अधिक बन रही हैं। और थोड़ा सा यूँ तो विवाह का भी मैंने कहा कि योग बना हुआ है, लेकिन उसमें विघ्न ज़्यादा हैं। लोग एक तरीके से ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे आपके केस में। अगर आप ये तय कर चुके हैं कि हमने शादी करनी है तो थोड़ा समस्याएं अधिक फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आपको उसका डट कर मुकाबला करेंगे अगर आप तो। और उपाय तो हम आपको देंगे ही अंत में। वो उपाय भी अगर आपने किए तो आप समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की कि वैवाहिक संबंध कैसे रहने वाले हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैवाहिक संबंध जो हैं यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि आपका जो जीवन साथी है वो पहले 17 दिन हो सकता है कि उसको थोड़ा शारीरिक तौर पे समस्याएं हों, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्या बन सकती है, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा। दूसरी समस्याओं का थोड़ा सा एक तरीके से पैदा हो सकती हैं आपके अक्टूबर के महीने में, महामध्य से जिसको हम कहें। और वो ये कि आपका ही अपना खुद का व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा रह सकता है, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति बनेगी इस महीने। कभी बहुत ज़्यादा टेंशन और ऐसे लगेगा कि भाई बस अब एक साथ नहीं रहना है, अलग अलग हैं आज से ये है वो। लेकिन दूसरे ही पल कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी कि भाई चलो सब भुला देते हैं, कोई बात नहीं, होता है, परिवार है अपने। जब दो जने एक साथ दो जन लोग होते हैं तो होता है, कहासुनी भी होती है, टेंशन भी होती है, मेल मिलाप भी होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ हालात कुछ बनेंगे, सर्कमस्टांसेस आपके केस में। और वैवाहिक सुख का आनंद भी लेने वाले हैं आप इसी बीच में, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में रहते हुए, ऐसे हालात के बनते हुए आप वैवाहिक सुखों का भी आनंद ले लेंगे। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पारिवारिक संबंध जो है मध्यम रहेंगे आपके। और जो महीने का मध्य होगा, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें सामान्य से मध्यम रहेंगे। और माह आरंभ से लेकर माह के मध्यम के बीच में जो संबंध हैं आपके, वो मध्यम से ऊपर रहेंगे, यानी कि अच्छे संबंध किनको कहा जाए वो ही रहेंगे माह के मध्य तक। और महामध्य से माह के अंत के बीच में सामान्य रहेंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की, पढ़ाई कैसी होगी। कुंभ लगन राशि के जो मित्र हैं, प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं पढ़ाई जैसा रिजल्ट्स आप चाहते हैं पढ़ने के बाद, उसमें तो कहीं ना कहीं निराशा आपको होने वाली है। यानी कि आपकी उम्मीद के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति इस माह नहीं हो पाएगी अपनी स्टडी के दौरान। जितनी आप मेहनत करेंगे या जितनी आप अच्छे बेटर रिजल्ट चाहेंगे, उस मात्रा में आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, सामान्य से मध्यम के बीच में आपको मिल सकते हैं परिणाम। और कुछ चीज़ों में स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से, वहाँ पर आपको निराश भी होना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी इस माह। अब बात कर लेते हैं संतान को लेकर के। संतान जितनी मेहनत करेगी उसके अनुसार उनको अपने परिश्रम के अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। या फिर दूसरी बात यह है कि भाई आपका मेहनत करने का दिल ही नहीं करेगा। तो जब मेहनत ही हम नहीं करेंगे तो परिणाम कहाँ से आएंगे। और मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि परिणाम आज हमारे फेवर में ना हो, आने वाले टाइम में तो होंगे, कभी तो होंगे। तो ये फर्क है। तो आपके भी हालात कुछ इस महीने ऐसे ही हैं। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य इस महीने साथियों मिला जुला रहेगा और कभी अच्छा हो जाएगा, कभी थोड़ा नरम, कभी गर्म, ऐसा स्वास्थ्य रहेगा। अब ये तो था आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका राशिफल की बात। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय जो आपको करना है। सबसे पहला तो काम है, सूर्यदेव को जल जरूर दें। नीच राशि में सूर्यदेव जा रहे हैं 17 अक्टूबर से, तो आप उनको जल दें तांबे के कलश से। एक चुटकी रोली मिला लें, एक लाल फूल उसमें अगर हो सके तो डाल लें। और उसी समय ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार आप मन ही मन जप करते रहें जल अर्पित करते समय। और
इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि घर गृहस्थी में, आपके परिवार में, यानी कि आपके जीवन साथी के साथ भी रिलेशनों में कड़वाहट और खटास और टेंशन ना हो, या आप उसको आराम से मैनेज कर सकें, तो फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ प्रातः स्नान आदि से निवृत्त करके जरूर करें। यह हमारी ओर से आपको बहुत ही आवश्यक एक तरीके से उपाय है जो हम दे रहे हैं, जो बनता है आपके लिए। और इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा भवानी की पूजा जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके जो क्या कहते हैं, ये अपने वो होता है केवड़े का फूल, जो के मतलब केवड़े का जो, हाँ, जो इत्र होता है, उसको आपको चढ़ाना है, वहाँ पर ले जाना है। और साथ ही गुलाब के फूलों की एक माला आप उनके ऊपर चढ़ाएं, और वहाँ पर चमेली का तेल या सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ आपको करना है। जी हाँ, हनुमान स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें वहीं बैठ करके, और हनुमान जी की आरती करें। ये आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। अगर आप अपने करियर में चाहते हैं कि समस्याओं का सामना ज़्यादा ना करना पड़े, तो ये फिर मंगल के उपाय आप जरूर करें। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आपकी एजुकेशन के अच्छे परिणाम आपको मिलते रहें, तो बुधवार के दिन आप गणपति जी के मंदिर में जा करके वहाँ पर आप मोतीचूर के लड्डुओं का उनको भोग लगाएं, और गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। ये आप जरूर करें, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति। बाकी शनि के तो हमने आपको बता ही दिए हैं कि वो तो आपको रेगुलर बेसिस पर करने ही हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था जो हमारे आप कुंभ लग्न राशि के जो मित्र हैं उनका मंथली राशिफल अक्टूबर 2023 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। तो आपको शेयर करने से क्या होगा कि जो आपके मित्र हैं, जो आपके सोशल सर्कल के लोग हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन का लाभ ले पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं, उनकी सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।